अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। तो जनाब यहाँ पर भी एक और मॉर्निंग का आगाज़ हो चुका है और मैं उठी और बच्चों के लिए बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो बच्चे आज लेके जाना चाहते थे फ्रेंच टोस्ट, तो मैं उनके लिए उठ के फ्रेंच टोस्ट रेडी कर रही हूँ। आज है 31 अगस्त और बच्चों का ये जो मंथ का लास्ट डे होता है ये कलर डे होता है और वो बड़े एक्साइटेड होते हैं क्योंकि अब वो बड़ी क्लासेस में हो गई हैं माशाल्लाह। एक बेटी मेरी 5th क्लास में है और एक 3rd ग्रेड में है, तो इसलिए अब उनको कलर डे उस तरह से नहीं मिलता जैसे वो बचपन में इंजॉय करती थी, लेकिन मंथ का एक दिन उन्हें ज़रूर ऐसा देते हैं वो कि वो कलर डे इंजॉय करती हैं। तो आज वो कलरफुल कपड़े पहन रही हैं और खूब मज़े होंगे आज स्कूल में। तो फिर भी मैंने उनकी पसंद का ब्रेकफास्ट तो रेडी कर दिया था, लंच बॉक्स रेडी कर दिया था, लेकिन फिर भी उम्मीद नहीं है मुझे कि ये खा के आएंगी क्योंकि स्कूल में फिर इनकी जब फ्रेंड्स के साथ पार्टियाँ चलेंगी तो फिर लंच बॉक्स को कौन देखेगा। बहरहाल फिर भी एक माँ को तसल्ली होती है जब वो अपने बच्चों को लंच बॉक्स बनाकर साथ में देती है तो फ़िक्र नहीं रहती है। तो मैंने इनके लिए लंच बॉक्स भी रेडी कर दिया और साथ में ब्रेकफास्ट भी रेडी कर दिया। ब्रेकफास्ट में ये ज़्यादातर दूध पी के जाती हैं या बादाम खाती हैं और कभी कभी मूड होता है तो चाय के साथ ये रस वगैरह या बिस्किट ले लेती हैं। बच्चों को कर दिया सी ऑफ और उन्हें पता होता है कि मामा यहाँ पर हमें वेव करेंगी, तो दोनों ने मुझे बाय करना होता है लाजमी। बच्चे जा चुके हैं स्कूल और मैं जाऊँगी ये लॉन्ड्री को ऊपर मशीन में डालने और रोज़ाना मैं एक लोड तो है वो उसको लॉन्ड्री को फिनिश करती हूँ। किचन की हालत ये होती है जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, अब इनके बाबा आएंगे और मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करूँगी, तो बस यही हमारी डेली की रूटीन है। तो बस देखते हैं अब वो क्या नाश्ता लाइक करते हैं। अभी 7 o'clock हुए हैं और सूरज ऐसे निकल आया जैसे पता नहीं क्या टाइम हुआ है, जैसे दोपहर के 12 बज गए हैं। अभी प्लांट्स को पानी दे रही हूँ, तो काफ़ी दिन इनको पानी नहीं मिला तो इतनी अच्छी कोई प्रोग्रेस नहीं है, लेकिन मैं इनकी केयर करूँगी तो इंशाल्लाह ताला ये जल्दी ग्रो कर जाएंगे। बच्चे चाहे जितने मर्ज़ी बड़े हों लेकिन उनका जो मेस है वो ऐसे ही रहता है तो बच्चों के जाने के बाद ये कंडीशन है, तो मुझे इसको क्लियर करना होता है डेली और अब मैं इसे करती हूँ क्लियर। रूम तो मैंने साफ़ कर लिया है और बस वैक्यूमिंग रह गई है, वो मैं अब करूँगी। बस अब वैक्यूम फेरने वाले रह गए हैं, कमरों की सफाई हो चुकी है, तो अब नाश्ता बनाती हूँ। हस्बैंड के लिए बना रही हूँ ऑमलेट। ज़्यादातर ऑमलेट खाना लाइक करते हैं नाश्ते में, या एग फ्राई वगैरह बना देती हूँ। और मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ कि बच्चों के साथ नाश्ता कर लेती हूँ, अगर मैं नहीं करती तो वो फिर दोनों नाश्ता करने में बहुत तंग करती हैं, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि कुछ नाश्ता मैं उनके साथ कर लूँ और कुछ फिर मैं हस्बैंड के साथ कर लेती हूँ। तो अपने लिए बस मैंने एक फ्रेंच टोस्ट ही बनाया था और हस्बैंड के लिए बनाया था ऑमलेट, तो बस वही इंजॉय किया। नाश्ता करने के बाद मेरे हस्बैंड के किसी फ्रेंड के घर से आ गई थी मिठाई। उनके घर माशाल्लाह बेटा हुआ है, तो अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, तो खुशी हुई थी। तो अब मैं मिठाई इंजॉय कर रही हूँ, आप लोग भी मुंह मीठा कर लें। साथ में दूध भी रख दिया है मैंने बॉईल करने के लिए और अब मैं हस्बैंड जा चुके हैं काम पे और मैं कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग, क्योंकि ये टाइम जो होता है ना, आपसे जितने टास्क कंप्लीट कर सकते तो कर लें, क्योंकि बच्चे जब आ जाते हैं ना तो फिर काम करने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, मुझे उनको स्टडी भी करवानी होती है। तो मैं जल्दी से मैंने किचन को क्लीन कर लिया, बर्तन वगैरह वॉश कर लिए, ये सब नाश्ते के बर्तन थे। और उसके बाद मैंने आज सोचा था कि मैं ये जो रैक वाला एरिया है ना इसको क्लीन करूँगी, काफ़ी दिन हो गए थे ये मेरी नज़र
अंदर में था, लेकिन ये हमेशा रह जाता था। सो आज मैंने सोचा कि आज मेरे पास टाइम है तो मैं इसे क्लीन कर लेती हूँ। तो मैंने क्विकली इसे क्लीन कर लिया था। ये काफ़ी ज़्यादा ग्रीसी हो चुका था क्योंकि किचन में काफ़ी, आपको पता है, कुकिंग का काम होता है तो कैबिनेट्स और ऐसी चीज़ें हमेशा ग्रीसी और ऑयली हो जाती हैं। तो इसे मंथ में एक बार तो मैं क्लीन कर लेती हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ही हो गया था। बहरहाल इसे मैंने क्लीन कर दिया और बाहर रख दिया था धूप में ड्राई होने के लिए। बाहर पंखा भी चला दिया था मैंने, और साथ में मैंने जो सामने की सिंक के ऊपर की वॉल है उसे भी क्लीन कर लिया था। आपको दूर से लग रहा होगा ये बहुत क्लीन है, लेकिन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा निशान थे। तो कोई भी चीज़ दूर से तो अच्छी लगती है, लेकिन करीब में उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डस्ट होती है। इसको मैंने जल्दी जल्दी से मैंने इसको डिटर्जेंट के साथ क्लीन कर लिया था। और बस थोड़ी बहुत कोशिश करती हूँ कि अपना किचन इस तरह से, बेशक मेरा किचन ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन अगर साफ़ सुथरा हो ना किचन तो आपको बहुत मेंटली रिलैक्स आप रहते हैं। अब जी मैंने एक स्प्रे बॉटल में हाफ़ मैंने पानी डाल लिया था और हाफ़ मैंने इसमें विनेगर ऐड कर लिया, और ये बहुत ज़बरदस्त स्प्रे काम करता है। और क्लीनिंग के लिए ना मैं इसे यूज़ करती हूँ। इसे मैंने टाइल्स पे भी यूज़ कर लिया और साथ में शेल्फ्स वगैरह भी इसी से क्लीन कर लेती हूँ। तो इससे एकदम से ना शाइन आ जाती है। तो स्प्रे बॉटल में हमेशा बना के रखती हूँ और ये मेरा तकरीबन 15 से 20 डेज़ तो आराम से निकल जाते हैं। सारा टाइम मेरा किचन में गुजरता है। आप यकीन करें, किचन हैज़ बिकम माई मोस्ट फेवरेट प्लेस इन द हाउस। तो मेरे ख्याल से जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं ना, किचन उनकी सबसे हैप्पी प्लेस होती होगी, जिन्हें खाना बनाना अच्छा लगता है और बनाने से भी ज़्यादा खिलाना अच्छा लगता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है किचन में। मेरा दिल करता है मैं सारा दिन किचन में ही गुजार दूँ। तो बस सारे काम ख़त्म हो गए थे यहाँ पे। अब आप लोगों के साथ बड़ा ज़बरदस्त एक सॉफ्ट टच का अफोर्डेबल फेशियल के बारे में मैं आपको रिव्यू दूँगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त फेशियल है और यकीन करें पॉकेट फ्रेंडली है। इसमें ये एक क्लेंज़र है जो फेशियल में आप पार्लर में फेशियल करवाते हैं ना, इसका रिज़ल्ट उससे भी अच्छा है। और ये एक बूस्टर है जिसे मैं यूज़ करती हूँ पाउडर के साथ, जो वाइटनिंग पाउडर है। ये साथ में ये वाइटनिंग पाउडर है, इसके साथ मैं बूस्टर मिक्स करके मैं अभी आपको बताऊँगी कि मैं अब कैसे यूज़ करती हूँ। तो साथ में इसके आता है स्किन शाइनर, और ये 2 तरह के मास्क हैं। एक मिनरल मास्क है और बहुत ही ज़बरदस्त गर्मियों में यूज़ करने के लिए। और ये मड मास्क, ये मेरा मोस्ट फेवरेट है। ये मैं 3rd टाइम ये परचेज़ किया है मैंने, ये जो मड मास्क है। तो उसके साथ आ गई थी डबल एक्शन क्रीम है, ये भी क्लिनजिंग के लिए यूज़ होती है। और साथ में है जी ट्रिपल एक्शन क्रीम, और ये भी क्लिनजिंग में यूज़ होती है। तो ये एक प्रॉपर फेशियल किट है जो आपको बिल्कुल वही रिज़ल्ट देती है जो एक सैलून में आप जाके लेना चाहते हैं। और उसके बाद ये आ जाती है मसाज क्रीम, हर्बल मसाज क्रीम है। और साथ में ये जो फर्स्ट पे पड़ा है ऑरेंज कलर का, ये एक स्क्रब भी है इसके साथ। और साथ में स्किन टोनर भी है। और इसके अलावा मैंने अपनी जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स है उसमें एक एलोवेरा जेल एक्स्ट्रा रखी हुई है। और रोज़ वाटर तो मस्ट है, रोज़ वाटर आप ज़रूर यूज़ किया करें। और ये गर्मियों में यूज़ करने के लिए एक मैंने क्ले मास्क यानी कि मड मास्क लिया हुआ है, ये बहुत ज़बरदस्त है, ये हॉलीवुड का है। तो इसके जी मैं आपको फ़िलहाल तो मैं इसको आपको अपने हैंड्स पे अप्लाई करके दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से, अब मेरे हैंड्स आप सफ़र करने के बाद आए हैं तो बहुत ज़्यादा टैन हो गए हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि मंथ में एक बार अपने हैंड्स के ऊपर ऐसे अप्लाई कर लेती हूँ, तो उससे एकदम से बहुत ज़्यादा ग्लो हो जाते हैं। तो मैंने जी एक हाफ़ टी स्पून मैंने लिया था वाइटनिंग पाउडर, और उसमें 1 टीस्पून के करीब मैंने बूस्टर डाल दिया, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें शाइनर ऐड कर दिया था। ये जस्ट मैं अपने हैंड्स के लिए बना रही हूँ, तो फेस के लिए अभी मुझे ज़रूरत नहीं थी। मेरे हैंड्स का कलर जो काम करके, घर के काम करके या धूप में जाने की वजह से थोड़े से टैन हो गए थे मेरे हाथ। तो नेल्स और नकल्स वगैरह जो है ना, वो बहुत ज़्यादा डार्क लग रहे थे मुझे। तो जी इसे आपने इसी तरह मिक्स करके अप्लाई कर लेना है, और तकरीबन 15 मिनट तक आप लोगों ने इसे अप्लाई करना है। और इंशाल्लाह ताला मैं आपको आने वाले व्लॉग्स में बताऊंगी कि मैं पॉलर जैसी ब्लीच कैसे बनाती हूँ घर में। मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी और उसका रिज़ल्ट आपको 100% मिलेगा। और इसके बाद मैंने अच्छी तरह से मसाज करके इसको मैंने वाइप ऑफ कर लिया था। किसी भी स्पंज के साथ आप कर लें, नहीं तो आप पानी से वॉश कर लें, ठंडे पानी के साथ आप वॉश कर लें अपने हैंड्स को। तो मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो फेशियल प्रोडक्ट्स जस्ट मैंने आपसे शेयर करने के लिए निकाले थे, लेकिन आज मैंने सिर्फ़ और सिर्फ ये स्किन पॉलिश की है अपने हैंड्स के ऊपर, और बहुत ही ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट्स थे। तो बस ये किया, और अब बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, उन लोगों के लिए लंच बना रही हूँ।
बच्चे आ गए हैं स्कूल से, अपने सारे काम मैंने ख़त्म कर लिए हैं, क्लीनिंग और साथ में अपनी स्किन केयर भी कर ली है। तो बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ पराठा और साथ में उनके लिए मैंने जल्दी से आलू की भुजिया बना दी थी और साथ में अंडे बॉयल कर दिए थे। तो उन्हें ये बहुत पसंद है, तो उन्होंने इन्जॉय किया। बस शाम को फिर बच्चों को स्टडी में हेल्प की, क्योंकि आजकल उनके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो बहुत हेल्प की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद शाम के 6 बजे मैं किचन में आ जाती हूँ डिनर की तैयारी करने के लिए। आज मैं बना रही हूँ सब्ज़ी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए सब्ज़ी नहीं बनाई मैंने। तो भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उनके लिए बना रही हूँ भिंडी। और झटपट सी मैंने तैयारी की थी, सब्ज़ियाँ मैंने चॉप कर ली थी पहले ही और साथ में कर रही हूँ भिंडी फ्राई। तो इस तरह साथ साथ आप अपने काम ख़त्म कर लेते हैं तो बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। आप लोग खाना तो बनाना कोई मसला ही नहीं है, बस आप लोग वेजिटेबल साथ साथ चॉप करके रख लिया करें, तो आपका काम बड़ा ईजी हो जाता है। भिंडी को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। इसे ओवरली कुक नहीं करना, लाइक कि बहुत डार्क ब्राउन नहीं करना, बस आपने इतना फ्राई करना है कि ये इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और कलर भी ज़्यादा डार्क ना हो, क्योंकि फिर इसकी वो लुक ज़रा ख़राब हो जाती है। और उसी ऑयल में मैंने अनियन को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था, तो बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल झटपट मैंने ये भिंडी बनाई थी। और कुछ लोग अनियन ज़्यादा डालना पसंद करते हैं, लेकिन हर एक घर की प्रेफरेंस डिफरेंस होती है। मेरे हस्बैंड ज़रा मसाला कम लाइक करते हैं, भिंडी ज़्यादा होनी चाहिए। तो जी प्याज को अच्छी तरह मैंने फ्राई कर लिया था और उसके अंदर मैंने सबसे पहले ज़ीरा ऐड कर दिया और साथ में हल्दी ऐड कर दी थी, क्योंकि ये दोनों जब ऑयल में अच्छी तरह फ्राई होती है इसका फ्लेवर निकल आता है। और साथ में ही कुटी लाल मिर्च डाल दी थी। बस इसे अच्छी तरह फ्राई करने के बाद मैंने इसमें चॉप किए हुए टमाटो डाल दिए थे और साथ में एक हरी मिर्च डाल दी थी। तो इसे अच्छी तरह भून लेना है। और अब इस पॉइंट पे मैं इसमें सॉल्ट और साथ में नमक और साथ में लाल मिर्च का पाउडर डाल दूँगी, तो उसे भी अच्छी तरह भून लूँगी। तमाम मसालों को अच्छी तरह भून लिया है और इसमें मैंने 2 घूंट पानी ऐड कर दिया था और कवर करके पका लेंगे जब तक कि टमाटो अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएं। जैसे ही मसाले में से भुनी हुई खुशबू आने लग जाए और ऑयल निकल आए बाहर, पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, तो साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दी थी फ्राई की हुई भिंडी और इसे थोड़ा सा मैंने भून लिया था। ज़्यादा नहीं, आपने चम्मच चलाना है कि वो टूट ना जाए। और बस इस पॉइंट पे मैंने इसके अंदर अब बस दम लगाना है। और दम लगाने से पहले मैंने इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल दिया था। तो जी, और थोड़ा सा मैं सूखी मेथी भी ऐड कर दी थी बाद में, तो वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई और बस जी दम लगा दिया और हमारी भिंडी हो जाएगी तैयार। तो साथ साथ बना ली हैं मैंने गरम गरम रोटियां। और आज सिर्फ भिंडी हस्बैंड के लिए बनी है, इसलिए रोटी बच्चों का खाने का मूड नहीं है। तो बच्चों के लिए मैंने बना दी है खिचड़ी, जो कि मैंने दम पे रखी हुई है। और आपके बच्चे भी आप मुझे बताइएगा, तंग करते हैं सब्ज़ी खाने में, तो आप क्या करती हैं? मुझे तो उनके लिए फिर कुछ अलग बनाना पड़ता है, वो सब्ज़ी खाने में थोड़ा सा मुझे तंग करती हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ किसी तरह उनको खिलाऊँ। तो बस मैं उनसे ये कहती हूँ कि अगर आपने सब्ज़ी खाओगे तो ही आपको फ़ास्ट फूड मिलेगा मंथ में 1 टाइम। तो इस तरह से मैं उन्हें कुछ ना कुछ मस्के लगाती रहती हूँ। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह खाना मेरा तैयार है, बहुत ही मज़ेदार भिंडी बनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी खाना बना था, हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। और हमारे सिंपल खानों की तो क्या ही बात है। और मैंने साथ में थोड़ा सा लेमन भी उसके ऊपर डाल दिया था टेस्ट को इन्हांस करने के लिए। और साथ में बच्चों के लिए बना दी थी मूंग दाल की खिचड़ी और उन्होंने भी बहुत इन्जॉय किया। आज का व्लॉग यहीं तक। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल
और अल्लाह ताला का हर लम्हा शुक्र अदा किया करें और मज़े मज़े के खाने खाएं, इंजॉय करें और हमेशा खुश रहा करें और दूसरों को भी खुश रहने दिया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।